मैं साहिलवाग और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज इंडिया। आगे की खबर जानने के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह नागी जी के साथ। कोरोना काल में जो मरीजों की इन्होंने सेवा की है और कई मरीजों को इन्होंने सुधारा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौ प्रज्ञा युवराज मेश्राम। मेरा BMS MD हुआ है। आयुर्वेद में मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है और लगभग 19 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इसमें हम लोगों ने कोरोना काल में कुछ मेडिसिन बनाए हैं जिसके सेवन से काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है। वो काफ़ी लोग यानी एक्जैक्टली 75,000 लोग हैं जिन्हें प्रिवेंशन के तौर पे हमने ये काढ़ा दिया है। मैम, देखा जाता है कि अभी तक तो कोरोना की वैक्सीन भी नहीं निकली है और आयुर्वेदिक में इसका इलाज ज्यादातर ढूंढा जा रहा है, तो किस प्रकार से आप पेशेंट को ठीक करती है? सबसे पहली बात कि हम लोगों को एक प्रिवेंटिव तौर पे हमारे आयुर्वेद में बताया हुआ है, ये हमारा नहीं, ये उन सबका जो खुद को भारतीय मानते हैं। ये पैथी सभी की है। इस पैथी में बताया हुआ है कि प्रिवेंशन कैसे करना है किसी भी डिजीज से। उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया चरक संहिता में, जहाँ पर ये वर्णित है। और उसी हिसाब से मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बनाया। 15 दिन तक के अलग अलग कॉम्बिनेशन का सेवन मैंने खुद किया, क्योंकि प्रैक्टिकल रैट खुद को बनाया था इसलिए, क्योंकि उस समय सभी तरफ लॉकडाउन था और किसी को देना बहुत ही मुश्किल था। रैट पर जब स्टडी की जाती है, जो क्लिनिकल स्टडी में जाते हैं उन्हें पता है रैट पर स्टडी करना कितना मुश्किल होता है। तो हमने ये स्टडी खुद सिलेक्ट किया और खुद ही उस पर स्टडी किया। खुद अलग अलग टाइप के काढ़े बनाकर हमने पिए। और जब हमने पिया तो एक बार तो ऐसा हुआ था, मुझको खुद को भी बहुत वॉमिटिंग हुई थी, लेकिन दिन भर मैंने कोई भी दूसरी दवाई नहीं ली, क्योंकि अगर मैं दूसरी दवाई लेती तो दूसरे दिन होने वाले काढ़े का इफेक्ट नहीं पता चलता। ये करने के बाद मैंने लोगों को देना शुरू किया। पहले अपने घर में दिया, जब बच्चों को दिया तो एक माँ करके मैं खुद ही कांप गई थी कि पता नहीं बच्चों को कोई तकलीफ होती है। सतरंजीपुरा में गया था वो काढ़ा, जो जिन पेशेंट को हमने दिया था, वो पेशेंट का मुझे कॉल आया था कि मैडम हम के शेर के मुंह से जिंदा वापस आए। मैंने उनको कहा भाई लॉकडाउन तो शुरू हो गया है, कहीं तो जूक शुरू नहीं है। तब उन्होंने बताया मैडम हम 11 लोग हैं, हमने आपका काढ़ा पिया था, सामने के घर में खाना था, हम लोग खाना खाकर वापस आए। वो लोग सारे इन्फेक्टेड मिले। हमारी दूसरी टेस्टिंग तक के हम रुके थे। जैसे दूसरी टेस्ट हुई उसमें भी हम लोग निगेटिव मिले, तब हम लोग बहुत खुश हो गए कि मैडम के काढ़े ने बचा लिया। मैम, कितना % रिजल्ट अभी तक आपको मिला है? 75% लोगों को हमने ये काढ़ा दिया है। 75,000 लोगों को, नॉट %, 1000 लोगों को ये काढ़ा दिया। और 1000 लोगों को काढ़ा देने के बाद उसमें से सिर्फ एक ही पॉजिटिव मिला है जो डेड बॉडी को जलाता है। वो बंदे का कहना है कि मैडम जो परहेज लिखी थी मैंने प्रॉपरली किया नहीं है। और इस काढ़े के बारे में एक बात मैं बहुत अच्छे से नमूद करना चाहूँगी। ये काढ़ा यानी एक सागवन का दरवाजा है। जैसे सागवन का दरवाजा होता है ना, मैंने तो आपको दे दिया, लेकिन आपके बॉडी में वो फिट कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरह होता है ना, दरवाजा अगर लगा भी है लेकिन बाहर की आंधी अंदर नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपके कब्जे कमजोर हुए तो बाहर की आंधी कहीं ना कहीं वो कब्जे जो कमजोरियत होते हैं उससे अंदर आती ही है, थोड़ी ना थोड़ी। माइल्ड टू मॉडरेट आपको सिम्टम जरूर होंगे, लेकिन कोई भी सीवियर कंडीशन में नहीं पहुंच पाएंगे। मैम, इस काढ़े के बारे में, आयुर्वेदिक दवाई के बारे में आप कुछ जानकारियाँ दीजिए। देखो, आयुर्वेद का मेन उद्देश्य है बीमारी को समूह नष्ट करना, किसी भी बीमारी को। हम लोग किसी पैथी के बारे में नहीं बोलेंगे, जिंदगी भर खाओ ऐसी कोई भी दवाई नहीं होती है। आप कुछ टाइम के लिए खाओ, कुछ पीरियड्स होते हैं हमारे, उतने दिन ही खाओ और सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। और कोई भी पैथी बेस्ट है, ये उससे ज़्यादा उस पैथी को जो इस्तेमाल करे वो लोग बताएंगे, क्योंकि हमारी पैथी, हम इंडियन लोगों की पैथी ईस्वीसन पूर्व 1000 वर्ष पूर्व से आई हुई है और अभी तक वो जिंदा है। इसी का मतलब कालाय तस्मै नमः, काल ने सबको नष्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने कहीं भी आयुर्वेद को नष्ट नहीं कर पाए। यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि हम इंडियन लोगों की, हम भारतीय लोगों की पैथी सबसे बेस्ट है। और इसी पर रिसर्च भी होना चाहिए। और हमने सरकार को भी काफी रिक्वेस्ट किया है, बार बार मेरे मेल भी जा रहा है कि हम लोग सभी को काढ़ा पिलाते और सेव करते हैं। मैम, काढ़े का नाम क्या है और कितनी मात्रा में इस दवाई को लिया जाता है? इसका नाम सिद्धामृत काढ़ा है। और ये जो काढ़ा होता है ये सिर्फ 3 दिन लेना होता है। 3 दिन लेने के बाद आपकी बॉडी में 3 महीने तक एफिकेसी होती है और 3 महीने के बाद आपको फिर से डोज रिपीट करना पड़ता है। और इस काढ़े को सेवन सभी उम्र के लोगों ने किया, सिर्फ 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए हमने बोला है, 5 साल से नीचे नहीं देना है इसे। और इसके लेने की विधि वगैरह सब हमने दिया है, साथ में परहेज क्या करना है इसकी भी एक लिस्ट दी हुई है। और इस काढ़े के साथ मैं बोलूँगी कि 24 घंटे में कई पेशेंट हमारी तरफ आए जो ICU में थे या जो इनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लगभग 72 हो चुका था, वो भी 24 घंटे के अंदर चलते हुए आते हैं हमारे क्लिनिक में। और इसका पूरा रिकॉर्डेड डेटा मेरे पास है। इसको लोगों को देने से पहले इसकी केमिकल टेस्टिंग भी हुई है, जिसमें लीड ऑक्साइड सभी की मात्रा कितनी है इसकी टेस्ट होने के बाद ही इसे दिया गया है।
इसके पहले उसे नहीं दिया गया है। तो मैम, जब आपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि ये दवाई पूरे मार्केट में ये करना चाहिए, इसका अप्रूवल होना चाहिए, तो किस प्रकार का रिस्पांस आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है? मैंने कुछ ज़्यादा अपेक्षा कर ली थी, शायद मेरी अपेक्षाएं गलत थी। उनका सिर्फ एक ही मैसेज आता है, धन्यवाद मैम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा आगे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, अभी तक के भी नहीं आया। तो मैम, क्या आपने ये लड़ाई अभी तक आगे ऐसी ही जारी रखना है कि और यहीं पे खत्म करना है? एक्चुअली ये लड़ाई हमारी नहीं, उन सबकी है जो कोरोना से ग्रसित है, जिन्होंने अपनों को खोया है, उन सभी की ये लड़ाई है। और मेरी सभी से एक अनुरोध है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाते, हम इंडियन लोग इंडियन पैथी को आगे करते हैं, शायद इससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ जाए, जो आज की ताज़ा स्थिति में बांग्लादेश से भी नीचे आ चुकी है। अगर हम ऐसा कुछ प्रूव कर पाए कि हमारे देश की पैथी के पास ये आंसर है, ये आंसर मेरे अकेले का नहीं, ये आंसर उन सभी का है जिन्होंने आयुर्वेद के पीछे मेहनत ली और मेहनत ले रहे हैं, और हम ही सभी भारतीयों का है। अगर हमने इसको आगे ला लिया और ऐसी कोई मेडिसिन ईजाद हो गई, जो जितना प्रयास हमने किया है और बाकी सब लोग कर रहे हैं, इस प्रयास में मेरा साथ देने वाले सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उन पेशेंट को खासकर जिन्होंने मुझ पर फेथ रखा, कि मैं जब उनसे कहती थी कि आप ठीक हो जाओगे, उन्होंने इसी चीज़ पर फेथ रखा, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम जी। आगे हम जुड़ेंगे जिन्होंने ये आयुर्वेदिक दवाइयों का फायदा लिया है, उन पेशेंटों के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी भी प्रतिक्रिया। तो आगे हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं यहाँ जो पेशेंट है वासनिक जी। आइए जानते हैं इनको इस आयुर्वेदिक दवाई का कितना फायदा हुआ। वासनिक जी, आपको आयुर्वेदिक दवाई का जो अभी आप ले रहे हैं कोरोना काल से, कितना फायदा हुआ है? मेरे को बहुत कुछ फायदा हुआ इससे। ये फायदे से एक मेरे को टेंशन हुआ था कि अगर 7 अगस्त को मेरी मिसेज एक्सपायर हो गई, मतलब उसको ऐसी कोई थोड़ी हालत खराब होने की वजह से उसको मेरे हॉस्पिटल में एडमिट किया। उन्होंने तो कोरोना बताया कि उसको कोई केयर नहीं किया और उसका स्वर्गवास हो गया। वही टेंशन मेरे ऊपर बहुत बड़ा हुआ था, क्योंकि कल घर की करता था तो वही थी। और मेरी तबीयत खराब होने की मेरे ऊपर में टेंशन जैसा हो गया और बीच में कफ जैसा हो गया था। वो मेरे को खाना अंदर नहीं आता था, मतलब काफ़ी मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं 2 एक बार बेहोश हो गया। घर के लोगों ने मेरे बड़े लड़के को जो जबलपुर में इंजीनियर, वो दौड़ते आया और 3-4 दवाखाना मेरे को जिधर तो लेके गए, कहाँ का एडमिट किए मेरे को, कहाँ का क्या कि मेरे को कुछ होश नहीं था। आखिर में पता चला ये मेरे दामाद है, इनके मतलब पहचान वाले लेडीज मतलब डॉक्टर मेश्राम, सुविधा मेश्राम है, उनके जरिए से मेरे को यहाँ तक पहुँचाए। मेरे को ऐसा हाथों में उठा के लेके आए, जिसको कि यहाँ लाने के बाद में मैं घर वापस जा सकूँगा कोई उम्मीद नहीं थी। और यहाँ से मेरे को ट्रीटमेंट करके जो कुछ भी उसने ट्रीटमेंट किया डॉक्टर ने, मैं घर को गया, जाने के बाद में थोड़ा होश आया। उसके 2-4 दिन के बाद में लड़कों ने मेरे को यहाँ लेके, मेरे लड़कों ने। तो आप जब जिंदगी से लड़ाई लड़ रहे थे और मौत पे आपने जीत हासिल की, तो कैसा आपको फील महसूस हो रहा है और किस प्रकार का आप संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं यही पूछा कि मैं यहाँ आने के बाद में जब मेरे को यहाँ लाया, डॉक्टर में देख के मेरे को बहुत हैरत करी। बाबूजी बोले आप आ गए वापस। हम तो समझे थे, बोले कि ये जा रहे यहाँ से तो वो ऊपर आएंगे नहीं, लेकिन बहुत खुशी हो गई। और मैं इनके वजह से आज आपके सामने खड़ा हूँ। और मैंने इनके ट्रीटमेंट मेरे को आजू बाजू लोग देख रहे थे कि बोले ये गए, बोले शायद वापस से। बोले आपने किसका ट्रीटमेंट किया? मैंने डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम का नाम लेकर बताया, यही एक डॉक्टर है कि जो आपको अच्छी कर सकती है और ये आयुर्वेदिक दवाई देती है, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, केवल दवाई के पैसे देते हैं। और कभी मास्क नहीं बांधे, वो हमेशा प्रेम से और नजीक से बात करती है। बोला ऐसा डॉक्टर ने कभी नहीं देखा। और ऐसे कई पेशेंट मेरे पास में है, मैंने डॉक्टर मेश्राम का नाम बताया और वहाँ आके वो ट्रीटमेंट करे और सही है। और मैं आज जो आपके सामने हूँ, जो कुछ भी टेंशन था मेरे को कुछ नहीं है, आज मैं उन्हीं के बदौलत आपके सामने खड़ा हूँ। बस यही मैं बताना चाहता हूँ। मेरे को जीवन दान दिया है ये प्रज्ञा मेश्राम ने दिया, बस यही मेरा कहना है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों को गुमराह करना है आपको, आप लोगों ने एक धंधा बना ली है कि ये बीमारी का वजह से उसको कोविड का नाम दिए है। आज मैं इनके साथ में मेरे यहाँ 2 केसेस हो गई। पहली केस मेरी सास गुजर गई, उनके सब पास भी वही था,
मैं लेने वाले के यानी साथ में था हॉस्पिटल तक बिना मास्क पहने। आज भी मैं इनके साथ में हूँ, बिना मास्क पहने हूँ, क्योंकि ये चीज जो है आप लोगों को गुमराह किए हो। क्योंकि मैं साथ में रहने के बाद मेरे को और मेरी तीनों रिपोर्ट नेगेटिव है। मैं पैथोलॉजी में चेक किया हूँ, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है, मेरे को कोई असर नहीं तुझे, और आज भी मैं मास्क नहीं पहनता। बस इतना ही कहना है मेरा कि लोगों को गुमराह मत बनाए, बस खत्म। तो ये थे हमारे साथ में कुछ पेशेंट जिन्होंने यहाँ पे डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम जी से यहाँ इलाज करवाया। आयुर्वेदिक में इनको ठीक किया गया, आयुर्वेदिक में इनके ऊपर ट्रीटमेंट कर इनका पूरा इलाज किया गया था और इनको काफी यहाँ राहत मिली है। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज इंडिया।